अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं इमरान यूसुफ। सब जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में अफसोसनाक खबर यह है कि कराची के इलाके माई कलाची फाटक के करीब कार और मोटरसाइकिल में तसादम हो गया। हादसे में बाइक सवार मर्द और खातून जाम बहक हो गए। 2 साल बच्ची शदीद जख्मी, बच्ची अस्पताल मुंतकिल, कार ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली है। जाम बहक अफराद की शनाख्त का अमल जारी है। कराची के इलाके माई कलाची फाटक के करीब कार और मोटरसाइकिल में तसादम हुआ। हादसे में बाइक सवार मर्द और खातून जाम बहक हो गए, जबकि 2 साल बच्ची शदीद जख्मी हुई। बच्ची अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली। जाम बहक अफराद की शनाख्त का अमल जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज का बलूचिस्तान के जिला कल्लात में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर किया गया। हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज बलूचिस्तान के अमन व इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। सिक्योरिटी फोर्सेज का बलूचिस्तान के जिला किलात में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। नाज़रीन, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोनिक राब्ता। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। सऊदी वली अहद ने आर्मी चीफ की वालिदा के लिए दुआए मगफिरत भी की। सऊदी वली अहद की ताज़ियत पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। सऊदी वली अहद ने आर्मी चीफ की वालिदा के लिए दुआए मगफिरत भी की। दूसरी जानिब सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आ गया। आज ईद उल फित्र मनाई जाएगी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने शवाल का चांद नजर आने की तस्दीक कर दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, न्यू जर्सी में भी आज ईद होगी। कुवैत, तुर्किया और रूस में भी आज ईद मनाई जाएगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आ गया है। आज ईद उल फित्र मनाई जाएगी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने शवाल का चांद नजर आने की तस्दीक भी कर दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, न्यू जर्सी में भी आज ईद होगी। कुवैत, तुर्किया, रूस में भी आज ईद मनाई जाएगी। उधर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, बांग्लादेश में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई में बांग्लादेश में ईद उल फित्र पीर 31 मार्च को मनाने का ऐलान किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान और ओमान में भी शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फित्र पीर 31 मार्च को होगी। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई, बांग्लादेश में शवाल का चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करेंगे। जोनल रोयत हलाल कमेटी के इजलास में मुतल्लिका मकामात पर मुनक़िद होंगे। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक आज ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। चांद इंसानी आंख से आसानी से नज़र आने का कवी इम्कान है। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करेंगे। सऊदी अरब समेत बेसर खलीजी ममालिक में शवाल का चांद नजर आ गया है। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। स्पार्को ने आज चांद की पेशगोई की है और इस बात का कवी इम्कान है कि मुल्क में ईद उल फित्र 31 मार्च बरोज़ सोमवार को होगी। चांद की पैदाइश कैसे होती है? आम आंख से चांद देखने के लिए इसकी कम अज़ कम उम्र कितनी होनी चाहिए? इस हवाले से ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। साइंसी एतबार से चांद की पैदाइश है क्या, या फिर नया चांद किसे कहते हैं? इसके लिए हमें निज़ाम शमसी को समझना होगा। निज़ाम शमसी में मौजूद हर सैयारा सूरज के गिर्द इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज से अपने अपने मदार में चक्कर काट रहा है। जब चांद गर्दिश करते करते जमीन और सूरज के ऐन दरमियान आ जाता है तो उसे हम चांद की पैदाइश कहते हैं। पैदाइश के वक्त चांद पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी मुनक़िस होती है और जमीन पर नहीं पहुँच पाती, इसीलिए चांद जमीन पर रहने वालों को नजर नहीं आता। चांद अपनी पैदाइश
पैदाइश से अगले 1 माह तक मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है, जिसमें चांद पहले 14 दिन में बढ़ता है। पहले मरहले में न्यू मून से वैक्सिंग क्रिसेंट मून, वैक्सिंग हाफ मून, वैक्सिंग गैबिस मून और फुल मून तक पहुंचता है। इसके बाद चांद की रोशनी घटना शुरू हो जाती है। इस मरहले में चांद वैनिंग गैबिस मून, वैनिंग हाफ मून और आखिर में वैनिंग क्रिसेंट मून कहलाता है। पैदाइश के 14 दिन और चंद घंटों बाद चांद पूरे जोबन पर होता है। माहिरीन के मुताबिक खुली आंख से चांद देखने के लिए इसकी कम से कम उम्र 26 घंटे और उफ़क़ी ज़ाविया 8 से 10.5 डिग्री होना चाहिए। चांद का सर्कल मुकम्मल होने के लिए 29 दिन और कुछ घंटों का अमल दखल होता है। इन्हीं इजाफी घंटों के बायस चांद कभी 29 और कभी 30 दिन का होता है। अपनी पैदाइश के बाद चांद अपने मदार में आगे की तरफ सफर शुरू करता है, जिसके बाद जमीन से देखने पर सूरज और चांद के दरमियान फर्क ज़ाविया बढ़ने लगता है। जैसे जैसे ये ज़ाविया 0 डिग्री से बढ़ने लगता है तो ये हिलाल की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देता है। चूंकि चांद का मदार जमीन के गिर्द गोल के बजाय बेज़वी है, यही वजह है कि साल के मुख्तलिफ हिस्सों में इसकी रफ्तार मुख्तलिफ होती रहती है, इसीलिए ये ज़ाविया भी मुख्तलिफ शरह से ही आगे बढ़ता है। चांद की पैदाइश की शहादत रोयत और साइंस दोनों से हासिल की जा सकती है। अलबत्ता हमारे यहाँ रमज़ानुल मुबारक के चांद की रोयत का मामला भी मुसलसल अदम इत्तिफाक का शिकार रहता है, जबकि माहिरीन फलकियात के मुताबिक चांद की पैदाइश के वक्त का तयन 100 साल पहले भी किया जा सकता है, क्योंकि जदीद दौर में चांद और सूरज के अपने अपने मदार में गर्दिश को कैलकुलेट किया जा सकता है। वेलकम बैक। ज्वेलरी और बनाव श्रृंगार के बगैर खवातीन की ईद अधूरी समझी जाती है। महंगाई के बायस जब सोना खरीदना मुश्किल हो गया तो खवातीन आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदने को तरजीह दे रही हैं। पेशावर से देखते हैं जुशान काका खेल की रिपोर्ट। ईद के मौके पर जब कपड़ों और जूतों की खरीदारी मुकम्मल हो जाती है तो बारी आती है बनाव और सिंगार की, जिसके लिए खवातीन ज्वेलरी और दीगर अशिया खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लेती हैं। महंगाई से परेशान खवातीन आर्टिफिशियल कंगन, ब्रेसलेट, झुमके, नेकलेस, रिंग, बालिया और कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी खरीदने में मसरूफ हैं। कपड़ों के बगैर, जूतों के बगैर और आर्टिफिशियल चीज़ों के बगैर, हाँ, तो हमारी तो ईद वाकई में अधूरी है इन चीज़ों के बगैर। ज्वेलरी से ये होता है ना कि आजकल तो महंगाई बहुत ज़्यादा है ना, सोना कोई खरीद नहीं सकता, आजकल तो ज्वेलरी भी महंगी है। खवातीन की पसंद के मुताबिक जहां मुख्तलिफ अशिया के नित नए डिज़ाइन मौजूद हैं तो वही सोने की तर्ज पर बनाई गई हिंदुस्तानी और चाइना आर्टिफिशियल कंगन तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। माथे का झूमर चाहिए या फिर अंगूठी, बालिया या बिंदिया, सदर कूची बाजार में खवातीन का रश लगा हुआ है। चूड़ियाँ हो गई, ब्रेसलेट हो गई, कड़ा हो गया, बाली हो गई, इंडिया की सारी वैरायटी होती है, चाइना की सारी वैरायटी होती है। सोने वाली चीज़ को तो हम देख भी नहीं सकते और ना ले सकते हैं, तो बहरहाल ये चीज़ें हैं, हमारी अप्रोच में हैं, हम कर रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक खवातीन में मसनूई ज्वेलरी इस्तेमाल करने का रुझान बढ़ रहा है। महंगाई के इस दौर में खवातीन को सस्ते दामों मिलने वाले ये जेवरात किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन अजीजुल्लाह के साथ जिशान काका खेल, दुनिया न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, हमास का इसराइल के साथ नई गजा जंगबंदी तजवीज़ पर इत्तफाक। सरबराह हमास खलीलुल आहिया के मुताबिक सालिस कुव्वतों की सीज़ फायर के लिए नई तजवीज़ पर मुत्तफिक हैं। मिस्र और कतर की जानिब से 2 रोज़ कबल नई जंगबंदी तजवीज़ मौसूल हुई। हमने दूसरे मरहले की जंगबंदी तजवीज़ को कबूल करते हुए मुस्बत जवाब दे दिया है। उम्मीद है कि काबिज़ इसराइल इसको सबूताज नहीं करेगा। हमास तजवीज़ के मुताबिक हर हफ्ते 5 इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगी। इसराइल ने नई जंगबंदी तजवीज़ पर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की गाड़ी में धमाका। रूसी मीडिया के मुताबिक गाड़ी धमाके और आग के बायस मुकम्मल तबाह हो गई। गाड़ी में होने वाला धमाका पुरअसरार है। पुतिन की गाड़ी में धमाका मुमकिन कत्ल की साजिश हो सकती है, ताहाल गाड़ी में धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी। तहकीकात जारी हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की गाड़ी में धमाका हुआ है।